जय सिया राम। परशुराम जी भगवान की जयकारा करते हुए वन के लिए चले, तप के लिए वन में चले गए। तब देवता लोग फूल बरसाने लगे प्रभु के। देवन दिन दुदुम भी प्रभु बरी बरसही फूल, हर्षपुर नर नारी सब मिट्टी मुंह में सोल। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष और हर्षित हो गए, बहुत ज्यादा पहले से भी हर्षित हो गए। उनका मोहमय अज्ञान से उत्पन्न शूल मिटता चला गया। खूब जोर से बाजे बजने लगे। सभी ने मनोहर मंगल साज सज्जे, सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगी। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, वो बहुत ही सुखी हो गए। सुख विदेह कर बरनी न जाए, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाए। मानो जन्म की दरिद्रता का खनन हो गया हो और बहुत ही बड़ा खजाना प्रभु पा गए हो। जनक जी बहुत ही खुश दिखाई दे रहे। सीता जी का भी भय जाता रहा। वे ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु ही की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। कहा मुनि सुन रननाथ प्रवीणा, रहा विबाहु चाप अधीना। मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश, सुनो, यो तो विवाह धनुष के अधीन था। धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता, मनुष्य और नाग सब किसी को यह मालूम है। तदपि जाई तुम करहु अब जथा वंश व्यवहारो, बुझि विप्र कुल वृद्धु गुर वेद विधि आचारो। तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों को कुल के बुढ़े और गुरुओं से पूछकर और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। दूत अवधपुर पठवाऊ जाए, आनहि नेप दशरथ बुलाए। मुदित राउ कई बेल कृपाला, पठयु दूत बोले तहि काला। जाकर अयोध्या को दूत भेजो जो राजा दशरथ को बुला लावे। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा। और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। फिर सब महाजनों को बुलाया और सब ने आकर राजाओं को आदर पूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा, बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजा दो। हर्ष चले निज निज गृह आए, पुनि परिचारक बोल पठाए। रचहु विचित्र बितान बनाई, सिरधर बचन चले सचुपाई। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर को आए। फिर राजा ने नौकरों को बुलावा भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडल सजाकर तैयार करो। यह सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धरकर और बहुत ही सुख पाकर चले। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा। पठय बोली गुणित नाना, जे बितान विधि कुशल सुजाना। विधि बंदितिन किंरंभा, बिच के कनक कदेल के खंभा।
आहा, उन्होंने बहुत ही सकुशल कारीगरों को बुलावा भेजा जो मंडप बनाने में बहुत ही कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और पहले सोने के कले के खंभे बनाए। दोहा, हरित मन्हि के पत्र फल, पदुम राग के फूल, रचना देख विचित्र यति, मनु बिरंची कर भूल। हरी हरी मणियों, पन्ने के पत्ते और फल बनाए तथा पंगराग मणि, मणिक के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी बहुत हर्षित हुआ, फूल गए। जैसे ब्रह्मा ने सारी सृष्टि की रचना की है, वैसे मंडप की सुंदरता देखकर लोगों ने ब्रह्मा की रचना को ही भूल गया। इतनी सुंदर मंडप बनी हुई है। बांस सब हरी हरी मणियों के पन्ने के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचानने नहीं जाते थे कि मणि के हैं या साधारण। सोने की सुंदर नागबेली पान की लता बनाई जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती है कि पहचानी नहीं जाती थी। उसी नागबेली के रचकर और पच्चीकारी करके बंधन बांधने की रस्सी बनाए। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें हैं। मणिक, पन्ने, हीरे और फिरोजे इन रत्नों की चीरकर, कोरकर और पच्चीकारी करके इनके लाल, हरे, सफेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए। किए भृंग बहुरंग विहंगा, गुंजहि गुंजहि प्रवन प्रसंगा। भौरे और बहुत रंग के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और कूदते थे। खंभों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली जो सब मंगल द्रव्य लिखे गए थे। चौके भांति अनेक पुराए, सिंदूर मणि में सहज सुहाए। गजमुक्ता के सहज ही सुहावने अनेक तरह के चौक पुराए। नीलमणि को कोरकर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के और आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों को गुच्छे सुशोभित। इतने सकुशल, इतने कुशल कारीगर थे वहां के लोग जो सोने से ही फूल बना देते थे। और ऐसा फूल जैसे एकदम ओरिजिनल, रियल लग रहा था, ऐसा फूल। ऐसे सुंदर उत्तम बंधनवार बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा, पताका, पर्दे और चंवर बनाए जिसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक है। उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होंगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दुल्हे होंगे। दुल्हु राम रूप गुण सागर, शोभितानु तिहु लोक उजागर। जनक भवन के शोभा जैसे, गृह गृह प्रतिपुर देखिए तैसे। जिस मंडप में स्वयं रूप और गुणों के समुद्र ही श्री रामचंद्र जी दुल्हे बने होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होनी ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई। मतलब पूरा गांव, पूरा घर जैसे जनक जी का घर शोभनीय था, उसी तरह से पूरा नगर का गरीब अमीर सभी के घर को ऐसा सजा दिया गया था। आहा, उस समय जिसने तिरहुत को देखा उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े।
जनकपुर में नीच के घर भी उसी समय जो संपदा सुशोभित थी उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। आज फिर इस दोहा पे विश्राम देंगे। बसई नगर जे ही लछी करी कपट नारी बरवेशु तेहि पुर कै शोभा कहत सकुच ही सारद शेषु। सियावर रामचंद्र की जय।